अच्छा, आप लोगों का जो वर्क है, वर्क विल बी जीरो इन 3 केसेस। 3 केसेस ऐसे हैं जिनमें क्या है, जो वर्क है वो जीरो है। अच्छा, पहला केस क्या है? इफ वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स इज जीरो। अगर जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उस फोर्स की वैल्यू जीरो है तो आपका जो वर्क है वो भी क्या होगा, जीरो होगा। यानी आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, अगर इस फोर्स की वैल्यू जीरो है तो आपका जो वर्क है वो भी जीरो आएगा। अच्छा, अब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो लेकिन फिर वैल्यू जीरो कैसे आएगी? सपोज ये क्या है, एक टेबल है, ये एक टेबल है। यहां से भी एक बंदा क्या कर रहा है, यहां से भी एक बंदा टेबल को खींच रहा है, और यहां से भी क्या है, एक बंदा टेबल को अपनी तरफ खींच रहा है। यानी दो लोग हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, टेबल को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये भी क्या कर रहा है, 40 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, और ये भी 40 न्यूटन जो है फोर्स अप्लाई कर रहा है। यानी ये शख्स टेबल को अपनी तरफ खींच रहा है और ये शख्स टेबल को अपनी तरफ खींच रहा है। दोनों ने 40-40 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है, और दोनों ने 40-40 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है। लेकिन यहाँ ये फोर्स जो है इस फोर्स को कैंसिल करेगा, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो इज इक्वल टू आएगा जीरो। अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू जीरो है तो आपका जो वर्क है वो जीरो आएगा। अच्छा, अब वर्क इज इक्वल टू है एफ डी कॉस थीटा। अब अगर हम क्या करेंगे, यानी वर्क एफ की जगह अगर हम क्या करेंगे, जीरो फुट करेंगे, जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा के साथ, तो ये पूरा टर्म क्या आएगा, ये पूरा टर्म जीरो आएगा। एक रीजन ये है कि अगर आप लोग, एक केस ये है कि अगर आपका अप्लाई फोर्स जो है वो जीरो है तो आपका जो वर्क है वो जीरो आएगा। अच्छा, पहला केस ये हुआ। दूसरा केस, इफ द कवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अगर जो डिस्प्लेसमेंट ने बॉडी, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो लेकिन बॉडी ने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया है, इस केस में भी क्या होगा, आपका जो वर्क है वो जीरो आएगा। अच्छा, कैसे आएगा? मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस बोर्ड पर, इस दीवार पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं लेकिन दीवार ने 0 मीटर का डिस्प्लेसमेंट भी कवर नहीं किया है, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां भी वर्क आप लोगों का इज इक्वल टू आएगा जीरो। वर्क इज इक्वल टू है एफ डी कॉस थीटा। अब अगर हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट जीरो है अगर, तो ये ए से आएगा कि फोर्स मल्टीप्लाई विद जीरो मल्टीप्लाई विद कॉस थीटा। तो इन टर्म्स को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों का जो वर्क है वो जीरो आएगा, क्योंकि जीरो के साथ आप जो भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर जीरो मिलेगा। पहला केस ये है कि अगर फोर्स की वैल्यू जीरो है तो वर्क जीरो आएगा। दूसरा केस ये है कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो आपका जो वर्क है वो जीरो आएगा। तीसरा केस क्या है, इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तब भी आपका जो वर्क है वो क्या होगा, वो जीरो आएगा। ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला जो है केस है। क्यों? क्योंकि यहां फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, बॉडी डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रही है, लेकिन फिर भी आपका जो वर्क है वो जीरो है। आएगा कैसे? सपोज आप लोगों का जो वर्क है, वर्क इज इक्वल टू है एफ डी कॉस थीटा। अब अगर हम क्या करें, यहां थीटा की जगह हम 90 लिखें, थीटा की जगह हम 90 लिखे कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 है, तो हमें मालूम है कि cos 90 डिग्री जो है, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू है जीरो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, cos थीटा की जगह हम जीरो लिखेंगे, तो वर्क आप लोगों का आएगा एफ मल्टीप्लाई विद डी मल्टीप्लाई विद जीरो। इस टर्म को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो वर्क आएगा वो जीरो है। यानी 3 केसेस ऐसे हैं जिनमें वर्क जीरो आता है। पहला केस, अगर फोर्स की वैल्यू जीरो है तब भी वर्क जीरो आएगा। दूसरा केस, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क जीरो आएगा। तीसरा केस कंफ्यूजन वाला केस है, यहां बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया है, फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, फिर भी वर्क क्या है, जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री है और cos 90 डिग्री इज इक्वल टू है जीरो। जब हम जीरो को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा।